नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। एक मंदिर की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी भरोसा नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल एक गांव की गायों के थन से अचानक दूध गायब होना शुरू हो गया। गांव में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहला शक तो गाय चराने वाले ग्वालाओं पर गया कि कहीं ये गाय का दूध चुराकर बेच तो नहीं रहे। गांव वालों ने योजना बनाकर चोर को पकड़ना चाहा, लेकिन जो सोचा था वह वैसा तो कुछ नहीं हुआ तो बस एक चमत्कार भी ऐसा जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हम बात कर रहे हैं दूधेश्वर महादेव मठ मंदिर गाजियाबाद की। कहा जाता है कि जहां आज मंदिर है वहां पहले बियावान जंगल हुआ करता था। उसके पास केला नाम का एक गांव भी हुआ करता था। चरवाहे यहाँ गाय चराने आते थे। शाम होने पर जब चरवाहे गायों को वापस घर छोड़ देते थे तो पता चलता था कि गाय दूध ही नहीं दे रही है। गांव की गौएं भी आती थी, वह दूध दे के चली जाया करती थी। तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा दूध कौन निकाल लेता है। इसका पता किया, गुप्त रूप से छुप के देखा तो गाय खड़ी हो रही है, दूध दे करके चली जा रही है। लंबे समय तक जब गायों का यही रवैया रहा तो गाय के मालिक परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी ने योजना बनाई और गाय पर नजर रखी। तब देखा कि एक टीले पर गाय अपना दूध खुद अर्पित कर रही है। ये देखकर गांव के लोग हैरान हो गए कि ये कैसी माया है। ये कथा इतनी प्रचलित है कि भक्तों को भी ये कथा याद है। तो जब आकर के लोगों ने देखा तो भगवान शंकर की प्रतिमा वहाँ पर प्रकट हुई। और ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है गाय चरने के लिए आती थी और उनकी गायों का जो दूध था वो ऑटोमेटिक इनके ऊपर चढ़ता रहता था। जब बाद में इनकी जो है जानकारी की गई तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये पिंडी रूप में विराजमान थे भोलेनाथ। केला नाम के इस गांव में 10 नामी जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनको भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए। सिद्ध महात्मा वहां पहुंचे और फिर खुदाई करवाई। खुदाई में भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। गाय के दूध चढ़ाने की वजह से ये दूधेश्वर महादेव कहलाए। जंगल हुआ करता था पूरा, और एक केला गांव हुआ करता था जो हरनंदी बह रही है, ब्रह्मा जी की पुत्री है ये। तो जंगल में जब वो तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हुए और वह साक्षात प्रकट हुए। गांव के बुजुर्गों को लगा कि अगर शिवलिंग है तो यहाँ जल स्रोत भी होगा। फिर दोबारा खुदाई करवाई तो पास ही एक कुआं भी मिला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा, तो कभी सफेद तो कभी मीठा होता था। ये कुआं आज भी इस मंदिर में मौजूद है। ये हमारे प्राचीन काल का कुआं है। अंदर जो आपने देखा होगा, अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर है, और वह बहुत पुराना कुआं है। 200 बाल्टियाँ उसमें से जल निकाल लिए गए, लेकिन उसका जल आज तक कभी सूखा नहीं है। और ईश्वर की असीम कृपा है कि वो कभी सूखता भी नहीं है और उसमें जल मीठा ही रहता है। इस मंदिर से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। माना जाता है कि ये मंदिर भगवान राम के समय पर भी था और इसे चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। उसकी वजह से इस मंदिर में जिंदा समाधियां भी हैं। जिंदा समाधि मतलब ऐसे महापुरुष जो मृत्यु के बाद भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये मंदिर भगवान राम के समय से है, यानी त्रेता युग से। यहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। मान्यता है कि यहाँ रावण के पिता और खुद रावण ने भी पूजा की थी। आज भी कई महंत यहाँ तप करते हुए देखे जाते हैं। वेद पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। ये मंदिर तो वैसे 1857 के लगभग का है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ये मंदिर दूर दूर तक दूधेश्वर महादेव मठ मंदिर के नाम से विख्यात है और इसे बेहद प्राचीन माना जाता है। मठ का प्रवेश द्वार जो बहुत ही विशाल और सुंदर है। मंदिर के मुख्य द्वार को एक ही पत्थर से तराशा गया है। दरवाजे के बीच में नंदी जी विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ पर रावण के पिता ऋषि विश्व ने घोर तपस्या की थी और फिर खुद रावण ने भी इस मंदिर को पूजा था।
दूधेश्वर महादेव की कृपा से रावण को सोने की लंका मिली। ये प्राचीन काल से काफ़ी पुराना स्थान है। आज में रावण के पिता जो विश्वशर्मा थे यहाँ पर पूजा करने आया करते थे। वो विसर्ग के रहने वाले थे। तो यहाँ एक प्राचीन धूना भी है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्थी के दिन संवत 1511 में धूना गद्दी स्थापित हुई थी। मंदिर परिसर में सभी गद्दीपति यानी प्रमुख महंत की समाधि स्थापित की गई है। उन समाधियों पर महंत जी का नाम और कार्यकाल लिख दिया जाता है। रावण के जो पिता थे वही सब यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पूजा, यहाँ पर हमारे यहाँ और भी संत हुए हैं जो कि अंदर समाधियाँ आपने देखी होंगी, अभी आरती हुई है उन समाधियों पर। यहाँ अलौकिक समाधियाँ हैं संतों की। मंदिर में भक्तों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है इस मंदिर की शक्ति का। यहाँ पर बड़े छोटे और बुजुर्ग सभी मौजूद हैं। सभी भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। यही वजह है कि लोगों की आस्था इस मंदिर की ओर बढ़ती जा रही है। मंदिर में लगी भक्तों की ये कतार उनकी आस्था का प्रतीक है। सुबह शाम इस तरह ही लोग महादेव के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए महादेव का ऐसा श्रृंगार किया जाता है कि शिवलिंग से नजर हटाना भी मुश्किल हो जाता है। महाशिवरात्रि, कावड़ यात्रा और सावन के सोमवार मंदिर के सबसे बड़े त्योहार हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ढोल मंजीरों की आवाज के बीच दूधेश्वर महादेव के भक्त उनकी आरती गाकर उनकी स्तुति करते हैं। महादेव की भी कई तरह की आरती की जाती है। अध्यात्म ही नहीं, इस मंदिर की जगह इतिहास में भी बेहद अहम है। दरअसल मुगलों से लोहा लेने वाले मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जुड़ाव भी इस मंदिर से देखा गया है। इस मंदिर से जुड़ी है शिवाजी महाराज की एक बेहद दिलचस्प कहानी। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। आज से लगभग 400 साल पहले औरंगजेब काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी युद्ध से पहले इस मंदिर में हवन किया करते थे। फिर युद्ध पर जाते थे और मुगलों को परास्त करते थे। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र जाने से पहले पूरे मंदिर का विधि विधान से जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन वैसे इसका जीर्णोद्धार जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हुआ है उसके वर्ष 570 वर्ष करीब हो चुके हैं। जो पहला जीर्णोद्धार हमारे श्री छत्रपति शिवाजी छत्रपति जी ने करवाया था, उसके बाद दूसरा जीर्णोद्धार इसका और हमारे धर्मपाल जी ने करवाया। मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मंदिर के बाहरी परिसर में शनिधाम, नवग्रह धाम, गुरुकुलम, यज्ञशाला और संत निवास स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन से आना आसान होगा और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन मंदिर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यातायात की सुविधा के लिहाज से मंदिर तक पहुंचना बस, मेट्रो और रेलवे के जरिए आसान हो जाता है। आज हम आपको दूधेश्वर महादेव मठ मंदिर लेकर आए हैं। हमने आपको बताया ये मंदिर केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि चमत्कारिक भी है। मंदिर से जुड़े किस्से और कहानियों को भी आपके साथ साझा किया। मंदिर से जुड़ी आस्था और भक्ति की तस्वीरें भी आपने देखी। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में हैं तो इस मंदिर में एक बार जाना तो बनता है। हिंदुस्तान में ऐसे ही और चमत्कारिक मंदिरों की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। अगली बार आपको लेकर चलेंगे एक और मंदिर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।